जैसे ही भगवान का नाम हम लेते हैं तत्काल हम मन से, कर्म से, वचन से भगवान की कथा में पहुंच जाते हैं, भगवान की कथा में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान का नाम गाने मात्र से ही मानो हम उसी रूप में प्रवेश कर जाते हैं जिस रूप से हम कल उठ करके यहां से बोलो गए थे। और जब यहां से उठ करके गए तो अनेक प्रकार के सांसारिक क्रियाकलापों में लगे, तो बोलो मन भी वैसा ही बनता है, वैसी स्थितियां, वैसी सब चीजें आने लगती। पर जैसे ही कथा में बैठ करके भगवान के नाम संकीर्तन हम करते हैं तो फिर वापस वैसी ही स्थितियां हो जाती हैं। स्नान से शरीर की पवित्रता और भगवान के नाम से मन की पवित्रता, मन की पवित्रता, मन की स्थिरता और मन की चंचलता ये कम हो जाता है। भगवान का नाम लेने से मन उतना चंचल नहीं रहेगा, स्थिर हो जाएगा। और जब कथा श्रवण में बैठे तब तो आवश्यकता भी पड़ती है कि मन स्थिर रहे उस समय, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शरीर तो बैठा रहता है कहीं और बोलो मन घूमता रहता है। बहुत कम होता है ऐसा हमारे साथ जब मन भी हमारे साथ ही रहे, ऐसा तो बहुत कम होता है। नहीं तो मन कहीं और हम कहीं और रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी का नाम लेने से, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करने से फिर मन भी वहीं भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है। और हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए कि निरंतर यही का स्मरण बना रहे। शरीर तो घर चला जाए, शरीर तो घर का काम करता रहे, घर की व्यवस्था बनाता रहे, पर मन बोलो मन भगवान के चरणों में यही पड़ा रहे, वो यहां से जाए ना। प्रभु हमने तो ऐसा स्थिर कर दिया 7 दिन के लिए आपके चरणों में ऐसा अर्पित कर दिया मन कि हम चले जाते हैं पर मन हमारा बोलो मन हमारा यहीं पड़ा रहता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ही होता भी है। अभी कथा से जाएंगे और तभी कल का चिंतन करेंगे, कल फिर समय से आना है, कल और जल्दी काम निपटा लेंगे, कल के नाम का काम थोड़ा बहुत आज रात में ही कर लेते हैं ताकि कल समय से जा सके। तो वो जो चिंतन है, बार बार मनन है, सुबह उठे तो फिर वो दिमाग में रहता है कि जल्दी से टाइम होएगा। और समय तो इतनी तेजी से भागता है, जब आप कुछ काम घर का करने लगते हो, निपटाने लगते हो, वो तो बहुत तेजी से भागता है। तो उसमें स्मरण बना रहता है। तो वो जो स्मरण है ना, बारंबार आपके मन में जो भाव आते हैं कि कथा में जाना है और इतने बजे पहुंचना है, ये करना है, तो वही सबसे सच्चा प्रेम है भगवान के प्रति आपका। इसका मतलब यही है कि आपका मन सांसारिक क्रियाकलापों में नहीं, आपका मन भगवान की कथा में पड़ा है। आपके मन में बारंबार वही भाव आते रहते हैं, वही स्मरण आता है, वही चिंतन आता है। आइए भगवान की मंगलमयी कथा की ओर रुख करते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, आदरणीय परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5 स्थान निहित कर दिए कि भाई तुम यहां रह सकते हो, यहां तुम्हारा रहना स्थिर है, यहां रहकर तुम्हें कोई भय नहीं। राजा के राज्य में तो अच्छे बुरे लोग सभी रहते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर लिया, महाराज जब ये कलयुग अनेक प्रकार का दुराचारी है, पापाचारी है, इस कलयुग में अनेक प्रकार के दुराचार पापाचार होते हैं, तो महाराज परीक्षित तो सबल थे, सर्वशक्तिमान थे, तो उन्होंने इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, इसे समाप्त क्यों नहीं कर दिया? आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित जो राजा हैं वो बड़े धार्मिक राजा हैं और वो हंस हैं। जैसे आपने देखा ना कि जो हंस होता है ना, उसको पानी और दूध मिक्स करके उसके सामने रख दो तो हंस के अंदर इतना बल होता है, इतना उसका सार ग्रहण करने की शक्ति होती है उसके अंदर
कि वो उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, यानी उसमें से सार ग्रहण कर लेता है, तत्व को वो ग्रहण कर लेता है जो उसे चाहिए। ऐसे ही बोले वो हंस के समान है। उन्होंने जब देखा कलयुग अनेक प्रकार का कपटी है, पापी है, दुराचारी है, उसे मारने के लिए उद्यत होते, वो उनके शरण में आ जाता है। जब उससे वो पूछते हैं कि तुम्हें क्यों रहने दिया जाए, तुम्हारे रहने से तो अनेक प्रकार से मेरी प्रजा दुराचारी बन जाएगी, भगवान का नाम छोड़ देगी, पापाचार में रत हो जाएगी, तुम्हें क्यों रहने दिया जाए, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब कलयुग कहता है महाराज लाख मेरे अंदर अवगुण हैं, पर एक गुण तो है मेरे अंदर, मैं भले ही पापों से दुराचारों से भरा हुआ हूं, अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से भरा हुआ हूं, पर एक तो गुण है मेरे अंदर। कौन सा? बोले प्रभु जो फल सत्य युग में बड़ी बड़ी तपस्याएं करने से, महान तप करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से, द्वापर में बड़े बड़े दान करने से प्राप्त होता था, वही फल मेरे आ जाने पर इस कलयुग में नाम के प्रभाव से मिल जाएगा, नाम के संकीर्तन से मिल जाएगा। कौन सा फल? वो फल जो सतयुग में बहुत हजारों वर्ष की तपस्या करने से प्राप्त होता था, मेरे आ जाने पर वो नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। इस लालच में वो सोचने लगे कि कलयुग के आ जाने पर तो वैसे भी लोगों के पास समय नहीं होगा, बड़ी बड़ी अनुष्ठान, बड़ी बड़ी पूजा तपस्या करने के लिए समय नहीं होगा, नाम संकीर्तन से ही जब तर जाएंगे तो ये तो कम से कम इसके अंदर एक अच्छी बात है। और उस एक अच्छी बात के लिए कलयुग को बोलो, कलयुग को आने दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग के अंदर तो इतना प्रभाव है कि नाम संकीर्तन के प्रभाव से ही, नाम को रटने के प्रभाव से ही जीव संसार के भव बिंदु से पार हो जाता है, इस भव सिंधु से तर जाता है। तो बोले इसलिए आदरणीय परीक्षित जी ने कलयुग को रहने दिया, उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा थोड़ा भी नाम कर लिया तो इसी से कल्याण हो जाएगा, और प्रभाव है भी, थोड़ा भी नाम जप लेते हैं इस कलयुग में, उसी से जीव का भगवान कल्याण कर देते हैं। लेकिन जो जो स्थान इस कलयुग को दिए गए हैं, उन स्थानों पर जब व्यक्ति पहुंचता है, उन स्थानों में जब व्यक्ति रत रहता है, पापाचार में, दुराचार में, कामासक्त होकर के, पर स्त्री में, हिंसा में, बेईमानी में, इन सब में जब व्यक्ति रत होता है तो कलयुग अपने आप धीरे से उसके घर में प्रवेश कर जाता है। कलयुग को प्रवेश करते फिर देरी नहीं लगती। जो लोग शुद्ध हैं, सात्विक हैं, जिनका खान पान, जिनका रहन सहन, जो सब प्रकार से सात्विक हैं, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। कलयुग में भी कलयुग वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे घरों में आज भी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जहां पर अनेक प्रकार की मर्यादाएं तोड़ी जाती हैं, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, उनका आदर नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया जाता, जहां पर सास का
ससुर का सम्मान नहीं किया जाता, जिन परिवारों में नित्य कलह होती है, जहां अनेक प्रकार की निंदा है, ईर्ष्या है, चुगली है, जो पापाचार से कमाई करते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, वहां धीरे से कलयुग का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखना, क्या दोहरा दे रहा है, वहां धीरे से कलयुग प्रवेश कर जाता है। आदरणीय परीक्षित जी एकदा मृगया के लिए निकले, यानी शिकार खेलने के लिए निकले। आज उन्होंने वो मुकुट धारण किया है अपने मस्तक पर, जो मुकुट उनके दादा भीम ने जरासंध को मारकर उससे छीन लिया था, उससे प्राप्त कर लिया था। जरासंध के पुत्रों के मांगने पर भी वो उन्हें वापस नहीं किया गया था और वो पेटी में बंद करके रख दिया गया था। आज परीक्षित ने वो पुराना बक्सा खोला, उसमें वो बड़ा ही सुंदर मुकुट रखा हुआ था। उसने सोचा आज मैं इस मुकुट को धारण करूं। आज परीक्षित ने उस ऐसे सुंदर दिखने वाले मुकुट को धारण कर लिया। वो बाहर से तो सुंदर दिख रहा था, परंतु वास्तविकता में वो सुंदर नहीं था। जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट स्वर्ण का धारण किया, स्वर्ण में, क्योंकि परीक्षित वास दे चुके थे, और वो भी ऐसे स्वर्ण में जो बेईमानी का हो, पाप का हो। न जाने कितने पापों से तो जरासंध ने वो कमाया था और उससे छीन करके भीम ले आया। कलयुग को आज परीक्षित की बुद्धि पे बैठने का अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि मस्तक पर तो पहना मुकुट, बस वहीं बैठ गया कलयुग। और जब कलयुग बैठ गया तो आज, क्योंकि भागवत जी में एकदा शब्द आता है, एकदा शब्द से मालूम पड़ता है कि इससे पहले परीक्षित मृगया के लिए नहीं गए, वो शिकार खेलने इससे पहले नहीं गए, आज जा रहे हैं। एकदा, एक बार, एक दिन परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले। तब निकले जब उन्होंने मुकुट पहन लिया और कलयुग उनके ऊपर सवार हो गया। तो फिर वो काम भी वैसे ही कराता है। आपने कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति जब अपनी स्थिति में नहीं होता, अनाप शनाप बातें करता है, कोई समझाए भी तो समझने के लिए तैयार नहीं होता, तो लोग कई बार कहते भाई इसको मत छेड़ो, आज इसके सर पे लगता है, इसके सर पे कलयुग सवार है, इसको मत छेड़ो, क्योंकि इसकी बुद्धि बिल्कुल विपरीत है। उसे सही कहेंगे तो वो सही रास्ता उसे दिखाई नहीं देता। ऐसा ही आदरणीय परीक्षित जी के साथ हो गया। और विचार कीजिए, जब इतने बड़े धार्मिक राजा, जिसके ऊपर गर्भ से ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो, उनकी कृपा हो, जो इस प्रकार से संतों का सम्मान करता हो, दान करता हो, सब प्रकार से धार्मिक हो, जब ऐसे राजा को भी कलयुग घेर लेता है, तब सोचिए आप और हम तो बहुत सामान्य हैं। लेकिन स्थिति बताते हैं कि कब घेरता है, कैसी परिस्थिति में घेरता है। मृगया के लिए निकले, जंगल में शिकार खेलने के लिए, एक हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। राजा भूख और प्यास से बेचैन हो जाता है। दूर दूर तक कहीं जल की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल में जब वापस लौटते हैं, समीक मुनि का आश्रम दिखाई दिया। राजा उस आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। राजा जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश करते हैं तो मुनि समीक ध्यानस्थ बैठे थे, भगवान के ध्यान में बैठे थे। और ध्यान में बैठे तो ऐसी समाधि सी लग गई थोड़ी देर के लिए कि अब उन्हें बाहर का कुछ भी भान नहीं रहा, बाहर का कुछ पता नहीं रहा।
राजा जब वहां पहुंचे, उन्हें प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। उनका मन था कि मुनि हमें जल पिला दें, कुछ व्यवस्था कर दें खान पान की। लेकिन मुनि तो ध्यानस्थ थे, वो वहां जैसे आपस में थोड़ी वार्तालाप भी की, मुनि का ध्यान नहीं टूटा। इससे परीक्षित को क्रोध आ जाता। अरे हम इस राज्य के राजा हैं, मुनि समीप के आश्रम में पधारे, इन्हें हमारी सेवा करनी चाहिए, इन्हें हमारा अभिवादन करना चाहिए, उठ करके हमारा स्वागत करना चाहिए, हमें जल पूछना चाहिए, ये वो भाव रखते हैं। परंतु वो तो मुनि ध्यान में है। कलयुग के प्रभाव से वो अनाप शनाप बातें उनको, बोलो अनाप शनाप बातें उनको कहने लगे, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की चर्चा। क्रोध में भर जाते हैं महाराज। वो कहने लगे ये ढोंग कर रहे हैं, राजा का सम्मान करना पड़े, राजा का स्वागत करना पड़े, राजा को बिठाना पड़ेगा, इसलिए ढोंग कर रहे हैं, ये कोई ध्यानवान में नहीं है। यहां तक भाव आता है कि इतने क्रोध में भर जाते हैं कि मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। उनके सेवकों ने, उनके मंत्री गणों ने उनको रोका, महाराज आपके परिवार में इतना बड़ा पाप आज तक किसी ने नहीं किया, आपके पूर्वजों ने इतना बड़ा महान पाप किसी ने नहीं किया, इसलिए आप ऐसा ना करें। लेकिन राजा का क्रोध शांत कैसे हो? झिड़क करके जब वहां से निकलने लगते हैं तो द्वार पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। परीक्षित ने तलवार की नोक से उठाया और मुनि के गले में उसको डाल दिया, मुनि के गले में लपेट दिया। और ये सर्प परीक्षित ने मुनि के गले में नहीं, बल्कि बोलो अपने गले में लपेट लिया। ध्यान से, जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढे में बोलो वही गिरता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रांत बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसके आ जाने पर हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, विचार नष्ट हो जाता है। यहां तक कहा जाता है कि बुद्धि तो बाहर निकल के खड़ी हो जाती है। बोले तू अब आ गया तो अब तू ही रह, मैं बाहर खड़ी हूं, जब तू निकलेगा तब मैं आऊंगी। तो क्रोध में बुद्धि बाहर, स्मृति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने पर प्रणश्यति, विनाश होता है फिर उस व्यक्ति का जो उसमें ग्रसित है, उससे भरा हुआ है। आज मुनि के गले में सर्प नहीं, बल्कि परीक्षित ने आज अपने गले में सांप डाल लिया। सर्प डाला ना, मृत्यु भी कौन सी मिलती है? सर्प से ही प्राप्त होती है। यहां तो मरा हुआ डाला, और वहां तो बोलो, वहां तो गले में वो जीवित पड़ेगा। क्रोध में भर करके ये काम करके वो वहां से निकल जाते हैं। इधर बालकों के द्वारा मुनि समीप के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, बालक रूप में वो क्रीड़ा कर रहे हैं। बालकों के द्वारा उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि महाराज परीक्षित ने आपके पिताश्री का अपमान किया है, उनको अनेक प्रकार की बातें कही हैं, और यहां तक कि उनके गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले गए। जब श्रृंगी को यह पता चला, कौन पुत्र अपने पिता का अपमान सहन कर सकता है? अपना अपमान तो हर कोई व्यक्ति सहन कर सकता है, पर अपने बड़ों का अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। अपनी मां का, अपने पिता का, उनका अपमान वो कैसे सहन करते हैं? क्रोध में भर जाते हैं। बालक बुद्धि है। कौशिकी नदी का जल हाथ में ले लिया आचमन करने के बाद।
राजा समझ रहा है कि अभी ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन इस अपराध का दंड अवश्य ही उनको भोगना पड़ेगा, ऐसा कहकर के हाथ में जल लिया और कहा, कुलंगार परीक्षित ने ये जो मेरे पिताश्री का अपमान किया है, इसके बदले में आज के 7वें दिन, क्योंकि उन्होंने सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आकर के उनको डसेगा। ये श्राप राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने दे दिया। दौड़ते हुए आश्रम पर पहुंचते हैं, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके उसको दूर फेंकते हैं, लिपट करके रोने लगते हैं। पिताश्री जब ध्यानस्थ थे और वो जागृत स्थिति में आए तो बाहर देखा, बोले क्या हुआ? सारी बात पूछी, सब कुछ पता चला कि कैसे परीक्षित यहां आए, कैसे अपमान किया। लेकिन जब ये पता चला कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया, तो दुखी हो गए। इस बात पर दुखी नहीं हुए कि उन्होंने मेरा अपमान किया, इस बात पर दुखी नहीं हुए कि उन्होंने मुझे अनाप शनाप बातें कही, इस बात पर दुखी हो गए कि मेरे पुत्र ने ऐसे धार्मिक राजा को आज से 7वें दिन तक्षकनाग से डसने का श्राप दे दिया। और श्रृंगी से कहते हैं, अरे श्रृंगी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ऐसे धार्मिक राजा को श्राप दे दिया, तुमने एक बार भी विचार नहीं किया। पिताश्री उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अरे ऐसे राजा की कृपा से ही तो हम निर्विघ्न होकर के जंगलों में बैठ करके तपस्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वही तो सब प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। आज एक गलती उनसे हो गई तो तुमने उसको इतना बड़ा श्राप दे दिया। लेकिन धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकला हुआ वाणी, ये शब्द बोलो कभी वापस नहीं आते। एक बार निकल जाएं, लाख सफाई देते रहना, वो वैसा नहीं हो सकता जैसा पहले था। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वाणी का प्रभाव है, एक बार मुख से कुछ निकल गया ना, तीर तो चुभ जाए, निकल आता है वापस, कुछ दिन में घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन ये वाणी का जो बाण होता है ना, ये चीर देता है हृदय को, और जब भी कभी उसका स्मरण होता है तभी उतना ही कष्ट होता है जितना कष्ट उस समय हुआ था जब उसने वो वाणी रूपी बाण छोड़ा था। जब जब भी उसका स्मरण करते हैं, जब जब भी उसे याद करते हैं, तब तब उतना ही कष्ट होता है, उतना ही दर्द होता है। ये ऐसा बाण है, इसलिए वाणी पर तो बहुत नियंत्रण रखने के लिए कहा, बहुत सोच करके, बहुत समझ करके, बहुत विचार करके मुख से शब्द निकालने चाहिए। आज हम कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी बोल देते हैं, किसी को कैसा भी कह देते हैं, बहुत विचार करके शब्द मुख से निकालने चाहिए। ध्यान रखना, आपके एक बार बोले हुए शब्द मरणोपरांत तक व्यक्ति याद रखता है, मरने तक उसको याद रहते हैं। इधर जैसे ही राजा परीक्षित अपनी राजधानी को पहुंचते हैं, राजधानी को पहुंचने के बाद उन्होंने अपना मुकुट उतारा, मुकुट उतार करके जैसे ही रखा ऐसे ही उन्हें भान हो जाता है। अभी मुकुट उतारा ही था कि उसी समय उन्हें स्मरण हो गया कि आज तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। मेरे पूर्वजों ने मेरे इस कुल में कभी किसी ने ऐसा अपराध नहीं किया। ये तो संतों के, ब्राह्मणों के, सज्जनों के भक्त बन करके रहे और मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। वो पश्चाताप करने लगते हैं, बारंबार दुखित होने लगते हैं, और उस समय उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। ध्यान रखना, जब कभी हमसे कोई पाप हो जाए
24 घंटे में कोई एक समय ऐसा रखो जब आप अपने पूरे दिन का हिसाब किताब कर सको। दुकानदार होते हैं ना, जो कारोबारी लोग, तो वो एक समय निहित रखते हैं अपना रात्रि का, आज पूरे दिन का हिसाब निकालते हैं। क्या बेचा, क्या खरीदा, कितना माल गया, कितना आया, कितनी पेमेंट आई, सब बोलो, सब नोट करते हैं, हिसाब बनाते हैं। आज हमने क्या कमाया, क्या खोया और क्या कमाया, करते हैं ना रोज। जिनका भी जैसा भी कारोबार है वो अपने उसका पूरा हिसाब नित्य ही करते हैं। पर क्या कभी अपने कर्मों का भी हिसाब करते हो कि आज सुबह से उठ करके और रात्रि तक हमने बोलो हमने क्या किया, कभी उसका विचार करते हो? नहीं। भागवत जी कहते हैं कि एक समय ऐसा भी निश्चित कर लो अपने जीवन में जब अपने 24 घंटों का हिसाब कर सको कि आज पूरे 24 घंटों में हमने क्या किया। और जिस दिन आपको ऐसा कुछ लग जाए कि आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, पुण्य नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा अन्न छोड़कर या जल छोड़ करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर दिन भर में कुछ ऐसा काम आपसे हो गया है तो रात्रि का भोजन छोड़ दीजिए, उसका प्रायश्चित रात्रि का भोजन छोड़ करके कीजिए। कुछ बड़ा हो गया है तो अन्न और जल दोनों छोड़ करके एक दिन के लिए उसका प्रायश्चित कीजिए। जैसे ही महाराज परीक्षित ने को विचार आया कि मुझसे बड़ा पाप हो गया, उसी समय उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। थोड़ी देर बाद मुनि शमीक के द्वारा कुछ विद्यार्थी भेजे गए कि राजा परीक्षित को इस सूचना भिजवा दी कि उनको श्राप मिल गया है। आकर के उन ब्राह्मणों ने राजा परीक्षित को सूचना प्रदान की कि महाराज मुनि शमीक जी के पुत्र श्रृंग ऋषि के द्वारा आपको आज से 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त करने का श्राप मिल गया। राजा तो पहले ही पश्चाताप की अग्नि में बोलो जल रहा था, और जैसे ही उनको पता चलता है कि मुझे श्राप मिल गया तो वो दुखी नहीं हुए। उन्हें लगता है अच्छा ही हुआ, इतने बड़े पाप का मैं कैसे प्रायश्चित करता, ये बोझ ही मेरे मन पर बना रहता। अच्छा हुआ कि उनके पुत्र ने मुझे श्राप दे करके इसका पश्चाताप करने का अवसर प्रदान कर दिया। मैं अपने प्राण दे करके इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा। और कहते हैं उसी समय राजा परीक्षित ने अपना राज्य छोड़ा और जन्मेजय को राजा बना दिया, जन्मेजय को राज्य प्रदान कर दिया। खुद निकल पड़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गुरुओं का आवाहन करते हैं, संतों का आवाहन करते हैं, महाराज अब मुझे कोई रास्ता बताइए, क्योंकि अब निश्चित हो चुका है कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु आएगी। वैसे तो मृत्यु का कुछ पता नहीं है, लेकिन मुनि कुमार ने मेरे ऊपर कृपा की कि कम से कम मेरी मृत्यु की तिथि मुझे पहले से बता दी, मेरी मृत्यु का दिन मुझे बता दिया। एक पल का भी भरोसा नहीं है कब व्यक्ति संसार से चला जाए, पर मेरे पास तो पूरे के पूरे 7 दिन हैं। ये तो इससे निश्चित हो गया कि 7 दिन से पहले तो मेरी मृत्यु आ नहीं सकती, 7वें दिन ही आएगी। इसलिए इन 7 दिन के अंदर मुझे क्या करना है। मुनियों को प्रणाम करके उनके चरणों की वंदना करके उनसे पूछने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं संसार के भव सिंधु से पार हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। मुनीश्वर विचार करते हैं, वो कहने लगे कि महाराज मृत्यु का भय तो हमें भी सताता है, और जब हमें भी सताता है तब हम आपको मृत्यु के भय से मुक्त कैसे कर सकते हैं। मुनि लोग विचार करने लगते हैं, 7 दिन तो बहुत कम है इनके पास, 7 दिन में क्या होगा। निरंतर
सालों साल भी भगवान का अभ्यास करने से अंत समय में मुख पर भगवान का नाम नहीं आता। इनके पास तो केवल 7 दिन है। इन 7 दिन में कैसे होगा? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि पुनि पुनि मुनि मोहि जतन कराही, पुनि पुनि मुनि मोहि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही, अंत राम कहि आवत नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, पुनि पुनि मुनि मोहि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बार बार जतन कराने पर भी अंत में भगवान का नाम मुख पर नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में राजा के पास तो केवल 7 दिन है। इन 7 दिन में इनका कैसे उद्धार हो सकता है, कैसे कल्याण हो सकता है? और आदरणीय परीक्षित जी निकल जाते हैं उस सतगुरु की खोज में, जो इन 7 ही दिन में मुझे संसार के भव सिंधु से पार लगा दे। उनकी खोज करते हैं, ऐसे सदगुरु की खोज करते हैं। जब उन्होंने देखा ये मुझे पार नहीं कर सकते, इनके जीवन में खुद ही अभी मृत्यु का भय है, डर है, ये मुझे मृत्यु के भय से कैसे मुक्त कर सकते हैं? सदगुरु की खोज में निकलते हैं। सदगुरु की खोज में जैसे निकल पड़ते हैं, चलते चलते परीक्षित जी पहुंच जाते हैं शुक्रताल तीर्थ में। वहां गंगा स्नान करके भगवत स्मरण करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। और सच मानना, भगवान की कृपा से ही सतगुरु का आगमन हमारे जीवन में होता है। भगवान स्वयं भेजते हैं। उस समय पर जिस समय हमें सतगुरु की आवश्यकता होती है, उस समय भगवान स्वयं सतगुरु को भेज देते हैं। कि मेरा तार हरि संग जोड़े, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, वो मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे भव के, ओ मेरे भव के बंधन तोड़े, मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले,
पाइब सत्संगा, बड़े भाग पात सत्संगा। बिनु ही प्रयास होई भव भंगा, बिनु ही प्रयास होई भव भंगा। मेरी जीवन, हाँ मेरी जीवन नैया खेवे, मेरी जीवन नैया खेवे। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भाव से गाइए सब। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता। मन मेरे बस में नहीं रहता, मन मेरे बस में नहीं रहता। मेरे चंचल, ओ मेरे चंचल मन को रोके, मेरे चंचल मन को रोके। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे। मन की मेरी प्यास बुझा दे, मन की मेरी प्यास बुझा दे। मेरी बाह, ओ मेरी बाह पकड़ना छोड़े, मेरी बाह पकड़ना छोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के, ओ मेरे भव के बंधन तोड़े, मेरे भव के बंधन तोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय। और मानिए जब भगवान से ही प्रार्थना की जाती है, प्रभु कोई ऐसा सतगुरु जीवन में आ जाए जो आपका रास्ता सरल कर दे, जो आप तक सरलता से पहुंचा दे, कोई ऐसा सतगुरु। और स्वेच्छा से विचरण करने वाले स्वच्छंद आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज मानो श्रीमान भगवान की प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से उसी समय उसी स्थान पर भगवान पहुंच जाते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का पदार्पण वहां पर होता है।
16 वर्ष की आयु हो गई भगवान की। 16 वर्ष के आदरणीय सुखदेव जी महाराज हैं। उस समय कौपीन पहना हुआ है और पूरा शरीर उनका दिगंबर है। जिस समय उनका पदार्पण शुक्रताल तीर्थ में होता है तो मानो ऐसा लगा जैसे किसी सूर्य का पदार्पण हो गया। ऐसी उनकी आभा है, ऐसा उनका प्रकाश है। और उस समय कहते हैं कि बड़े बड़े मुनियों ने, जिनकी आयु हजारों हजारों वर्ष की थी, ऐसे हजारों हजारों वर्ष के मुनियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, नमन किया। बल वृद्धा धन वृद्धा आयुर्वृद्धास तथैव च। जो बल में बड़े हैं, जिनकी शक्ति बहुत है, जिनकी पहुंच बहुत है, वो भी बड़े हैं, वो भी आदरणीय हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। कहते हैं ना, कहावत में कहते हैं बड़ों लोगों से ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धन में तो बड़े, बल में तो बड़े हैं ही, शक्ति में बड़े हैं। बल धन वृद्धा, जो धन में बड़े होते हैं, संपत्ति में बड़े होते हैं, वो भी बड़े हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। जो बल में बड़े हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। और जो आयु में बड़े हैं, अवस्था में, वो भी बड़े हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और कहा तान सर्वान्मपि ज्ञान वृद्धाश्च, इन सभी में सबसे जो वृद्ध है, जो सबसे बड़ा है, वो ज्ञान है। तान सर्वान्मपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा, इन सभी में ज्ञान बड़ा है। इसलिए आदरणीय सुखदेव जी महाराज तो साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। तो वो सभी ऋषिगण उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और ऐसे आदरणीय सुखदेव जी महाराज को देख करके राजा परीक्षित के मन का सारा संशय मिट जाता है कि जिस सदगुरु की खोज में मैं निकला था, वो सदगुरु आज मेरे सामने स्वयं ही आ गए। चरणों में गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और चरण पकड़ करके कहते हैं, महाराज आपका दर्शन होने मात्र से ही मेरा कल्याण हो गया, मेरे सारे दुख चले गए, मेरी चिंताएं चली गई, क्योंकि आप ही हैं जो सब प्रकार से मेरा कल्याण कर सकते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आपसे, मेरा एक ही भाव है कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु अति निकट आ चुकी हो, जो मरने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 1 हफ्ते का समय है, सिर्फ 7 दिन का समय है मेरे पास। आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु आ जाएगी, ऐसा निश्चित हो चुका है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए कि 7 दिन के अंदर मेरी मुक्ति हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा, मुक्ति तो तुम्हारी 2.5 घड़ी में हो जाएगी, 2.5 घड़ी। जहां मुनि लोग उन्हें कहते हैं 7 दिन तो तुम्हारे पास बहुत कम है। जब कोई सच्चा गुरु मिल जाए ना, तो वो बहुत थोड़े से समय में कल्याण कर देता है। उन्होंने कहा, मुक्ति तो तुम्हारी 2.5 घड़ी में हो जाएगी, सिर्फ 1 घंटे में। 1 घड़ी 24 मिनट की, 2.5 घड़ी 1 घंटा, 1 घंटे में मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, ये तो बहुत हैं, 7 दिन तो बहुत है। इन 7 दिन क्या करोगे? वो मृत्यु तुम्हें तिल तिल मारती रहेगी। अगर ये निश्चित पता चल जाए कि हमारी मृत्यु कब आनी है, उसकी तारीख पहले से भगवान हमें बता दे, तो सोचिए, विचार कीजिए, जिस दिन उस मृत्यु की तिथि का पता चलेगा, तारीख का पता चलेगा, उसी दिन से मरने ना खाने का मन करेगा, ना पीने का मन करेगा,
ना ओढ़ने पहनने का मन करेगा, ना अच्छे मकान बनाने का मन करेगा, ना गाड़ी खरीदने का मन करेगा। अरे किसके लिए करेंगे, हमारी तारीख तो आ रही है महाराज, कोई भी मन नहीं करेगा। ये तभी तक है जब तक इसका पता नहीं है, वो चकाचौंध तभी तक है। आपने देखा कोई समस्या कल को आनी है, हमें पता चल जाए कल को वो समस्या आनी है। कई लोगों को जब कोर्ट में कोई फैसला होना होता है ना, तारीख लगी होती है, तो उनको पता कि कल को अहम फैसला होगा। तो जब पता चलता है कि कल को अहम फैसला होगा या 10 दिन बाद होगा, तो जिस दिन ये बात पता चलती है उसी दिन से बोलो वो तिल तिल परेशान होते रहते हैं। ना अच्छा खाना खाने का मन करता है, ना पहनने का मन करता है, ना किसी बात का मन करता है। जब कोई समस्या हमें पहले से पता चल जाती है कि ऐसा होना है, कुछ मन नहीं करता। ध्यान रखना। इसलिए भगवान ने कृपा की। बहुत सारे लोग तो विचार करते हैं कि मृत्यु की तारीख भी भगवान पहले से बता देते। भगवान ने तो बड़ी कृपा की है, उन्होंने बताई नहीं। इसलिए हम सुख से संसार में उनका स्मरण करते हुए रह लेते हैं। अगर तिथि पहले से पता होती तो फिर ये चकाचौंध ना होती। ध्यान रखना। उन्होंने कहा 7 दिन तो तुम्हारे पास बहुत हैं, क्या करोगे इस बीच में? तिल तिल मरते रहोगे कि 7वें दिन मुझे मृत्यु आकर के खा जाएगी, मार देगी मुझे। उसके लिए तो तुम्हें भगवान का सत्संग करना है। इस 7 दिन में तो तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, जिससे इन 7 दिन में तुम्हें अपनी पहचान हो जाएगी। तुम अपनी पहचान कर लोगे, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां तुम्हें जाना है। यहां तो थोड़े दिन के लिए रिजर्वेशन करवा के आए हुए और बोलो वापसी का टिकट भी कंफर्म है। और वापसी का टिकट भी उसी दिन लेके आए थे जिस दिन दोनों रिजर्वेशन एक ही साथ हुए थे। बोलो आने का भी जाने का भी। जितने दिन की तारीख यहां निश्चित है, जितने दिन रहना यहां निश्चित है, वो भी पहले से ही कंफर्म है। बस केवल इतनी छिपावट है भगवान की तरफ से कि उसके बारे में हमें पता नहीं है। बस इतना ही अंतर। अब तो बारंबार उनके चरणों में बैठ जाते हैं। अनशन व्रत तो उन्होंने ले ही रखा था। विधिवत गुरुदेव से दीक्षा ले लेते हैं, उनके चरणों में बैठ करके भगवान की कथा का रस लेना शुरू करते हैं। चरणों में बैठ करके प्रथम तब उन्होंने यही प्रश्न किया कि मैं जिससे अभय हो जाऊं, मृत्यु का भय मुझे ना हो। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, मृत्यु का भय अपने आप उसे छोड़ करके चला जाता है। मृत्यु का भय तभी तक है जब तक उसने अपने आप को जाना नहीं है, समझा नहीं है। क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परमात्मा का अंश है, ये मरने वाला नहीं है, इसे कोई मार नहीं सकता। और जिसके अंदर ये रहता है वो पहले से ही मरा हुआ है, इसके अंदर ये रह रहा है। ये तो निर्जीव ही है। प्राण तो केवल उसके कारण है जो इसके अंदर बैठा है। वो जिस दिन निकल जाता है, निष्प्राण हो जाता है, ये अचेत हो जाता है। सदगुरुदेव महाराज के चरणों में बैठ गए परीक्षित जी, और उन्होंने यही प्रश्न किया। तो गुरुदेव फिर मुझे बताइए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। कैसे इस मृत्यु का भय दूर होगा, कैसे मैं इस मृत्यु के भय से मुक्त हो पाऊंगा। तब आदरणीय सदगुरुदेव कहते हैं कि देखो, इसके लिए प्रारंभिकरण से आना, ये समझना है कि किस प्रकार से परमात्मा हमें बनाते हैं, कैसे हम संसार में आते हैं, किसकी कृपा से आते हैं।
बोलिए सुखदेव भगवान की। आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सृष्टिखंड की कथा प्रारंभ करते हैं। कैसे संसार में परमात्मा इस सृष्टि को बनाते हैं, फिर लय करते हैं। क्योंकि आप देखते हो जब संसार में सृष्टि होती है, यहां कोई राजा पैदा होता है, कोई रंग पैदा होता है, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई जड़ के समान वृक्ष बन जाते हैं, पहाड़ गिरी बन जाते हैं। ये सब कर्मों का प्रभाव बना हुआ है। कर्मों का आधार कभी भी नष्ट नहीं होता। कितने भी कल्प बीत जाएं, पर व्यक्ति का जो किया हुआ कर्म होता है वो समाप्त नहीं होता, वो उसे भोग करके ही समाप्त करना पड़ता है। ये निश्चित ही ध्यान रखना। कर्म भोगने पर ही समाप्त होते हैं, बिना भोगे कर्म समाप्त नहीं होते। परमात्मा स्वयं जब सृष्टि को रचते हैं, भगवान की इच्छा से स्वयं ये सृष्टि प्रकट हो जाती है। भगवान के मन में भाव आता है, जो निराकार परमात्मा है साकार होने की इच्छा करते हैं, में इस संसार में प्रकट हो जाते हैं। भगवान नर के रूप में जब संसार में भगवान प्रकट होते हैं तो उन्हें भी आवाज आती है ब्रह्म की कि तप करो, उद्योग करो। तप से मतलब जानते हो? तप से मतलब जब संसार में आए हो तो उद्योग करो, कर्म करो। बिना कर्म किए यहां कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, कर्मों से ही यहां प्राप्ति होती। तप कर्म है। हम किस और अपने शरीर को तपा रहे हैं, भगवान के कार्य में तपा रहे हैं, धर्म के कार्य में तपा रहे हैं। धर्म केवल कोई एक बहुत छोटी सी परिधि के अंदर नहीं है कि धर्म केवल माला जपना धर्म है, भगवान का पूजन करना ही धर्म है, कथा श्रवण करना ही धर्म है। धर्म बड़ा व्यापक है, उसके अनेक रूप हैं। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सारिस धर्म नहीं भाई, परहित सारिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। धर्म बड़ा व्यापक है, ये बहुत छोटी सी परिधि के अंदर नहीं है, इसका बड़ा विशाल रूप है। हम अनेकों रूपों में धर्म करते हैं। और धर्मानुकूल कर्म ही धर्म है। कई बार लोग विचार करते हैं धर्म है क्या, इसको कैसे धारण किया जाए। धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। धर्म एक संविधान है, आप इसको समझिए। जैसे देश का संविधान होता है ना, उसके दायरे में चलना होता है, ऐसे ही मनुष्य मात्र जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव कल्याण के लिए धर्म एक ऐसा संविधान है कि इस धर्म के अनुकूल हम जब आचरण करते हैं तो उससे भगवत प्रसन्नता होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं।
अब लोग कई बार विचार करते हैं, बोले ये धर्म वो धर्म, अब तो इतने धर्म हो गए, अब तो इतने पंथ बन गए। देखिए अनेक प्रकार के धर्म होते जा रहे हैं, लेकिन उन सबको धर्म नहीं कहा जा सकता। वो एक रिलीजन है, एक मजहब मात्र है, वो एक पंथ मात्र है। धर्म तो केवल एक सत्य सनातन है। सत्य सनातन धर्म है जिसने संपूर्ण जीव मात्र के लिए संविधान तैयार किया है, जिसको धर्म कहा गया है कि इस धर्मानुकूल आचरण से जब आप अपना जीवन यापन करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। उस धर्म में चींटी से लेकर के और हाथी तक के बड़े जीवों तक का ध्यान रखा गया है। वहां गाय से लेकर के कुत्ते, चिड़िया, उन सब छोटे छोटे जीवों का ध्यान रखा गया है जो हमारे आसपास रहते हैं। वहां तुलसी से लेकर के पीपल, बरगद, बड़, गूलर आदि आदि जो सृष्टि की रक्षा करने वाले विशाल वृक्ष हैं, उन सब का ध्यान रखा गया है, उन सबको पूजनीय बनाया गया है। धर्म बड़ा व्यापक है। सनातन न हो, सनातन धर्म न हो तो सृष्टि टिक नहीं सकती। ये बहुत सच्ची बात है। ये सृष्टि तभी तक है जब तक सनातन है। सनातन परंपरा समाप्त होगी तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, सनातन है तो सृष्टि है, सनातन नहीं तो सृष्टि नहीं। जिस समय कलयुग के अंतिम चरण में, अंतिम छोर में, जब सत्य बिल्कुल नील हो जाता है, सत्य जब समाप्ति की ओर होता है, तब तत्काल प्रलय हो जाती है, सृष्टि पलट जाती है, ये सब समाप्त हो जाता है। ये तभी तक है जब तक सत्य यहां पर है। ऐसे परमात्मा जब स्वेच्छा से नर का रूप धारण कर भगवान इस सृष्टि में आते हैं, इस जगत में आते हैं, तो तप में लीन होते हैं और उस समय उनके शरीर से प्रभु इच्छा से जल तत्व की स्थिति संसार में हो जाती है। जल तत्व उनके शरीर से बह निकलता है, अनेक धाराएं उनके शरीर से जल की बहती है और देखते ही देखते चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तब उस जल में भगवान शयन करते हैं। हजारों वर्षों तक उनके उस जल में शयन करने से उनका नाम नारायण हो जाता है। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान उस जल में शयन करने से नारायण कहलाते हैं और उन भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, जिस कमल पर भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी यानी भगवान की उपाधियां हैं, भगवान की शक्ति, जिन्होंने अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य क्षेत्र में लगाया, अलग अलग कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को संसार की सृष्टि करने का भार सौंपा जाता है। सृष्टि करनी, आपको सृष्टि करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो आप भगवान नारायण का ध्यान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे। उस परमात्मा का स्मरण करने से आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। ऐसे भगवान का स्मरण करके ब्रह्मदेव सृष्टि प्रारंभ करते हैं। जिस समय वो सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वो अपनी इच्छा से प्रकट कर देते हैं। तो उनकी इच्छा से सनंदन, सनातन, सनत कुमार उनकी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। उन्हें सृष्टि करने के लिए उन्होंने कहा कि आगे सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने सृष्टि बढ़ाने से मना कर दिया। महाराज हम तो भगवान का चिंतन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, संसार में फंसने से क्या।
तब वो पुनः से भगवान का स्मरण करते हैं और फिर मानसिक सृष्टि करते हैं। उस मानसिक सृष्टि में उनके 10 पुत्र हो जाते हैं, जो मानस पुत्र कहे जाते हैं। मानसिक सृष्टि स्वतः बढ़ने वाली नहीं थी, वो खुद नहीं बढ़ती थी। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के द्वारा 4 प्रकार की सृष्टि की जाती है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। अंडज यानी जो अंडे के रूप में संसार में प्रकट होते हैं, संसार में आते हैं और फिर अंडे से निकल करके वो जीव के रूप में परिणित होते हैं। पिंडज यानी जो पिंड के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, ऐसे बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, उनको पिंडज कहा जाता है। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जो पसीने से जन्म लेते हैं। पसीने से भी अनेकों जीव जन्म लेते हैं। जब कथाओं में कुछ ऐसे वर्णन आते हैं कि पसीने से उत्पन्न हो गए, तो लोगों को कई बार आश्चर्य होता है। जब साधारण जीव के पसीने से कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो सकते हैं, तो तपस्वियों के पसीने से तो बोलो दिव्य महात्मा भी प्रकट हो सकते हैं, दिव्य लोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जब साधारण जीवों के पसीने से, साधारण मनुष्यों के पसीने से जब कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। उद्भिज जो बीज के रूप में पृथ्वी में बोए जाते हैं और जो बीज के रूप में प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको उद्भिज कहा जाता है। ऐसी 4 प्रकार की सृष्टि। उसमें एक देव सर्ग है और एक आसुरी सर्ग है। एक सर्ग में देवता हैं और एक में असुर हैं, क्योंकि ये असुर भी बड़े बलवान हैं। बस केवल ऐसा ही समझिए कि जो देवता हैं उनकी अथाह शक्ति है, जो भगवान का भजन है, जो भगवान का स्मरण है, चिंतन है, उन्होंने उसको सकारात्मकता में लगाया, वो देवता हैं। और जिन्होंने उसी ताकत को, उसी बल को नकारात्मकता में लगाया, जो निगेटिव हो गए, वो असुर हैं। वो उल्टा काम करने लगे। भगवान की जो रचना है, आप देखना, वो छोटे से लेकर बड़े तक पूर्ण है। संसार में जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, तो उस छोटे से बच्चे के अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो बड़े व्यक्ति के दिखाई देती हैं। आंख है, नाक है, कान है, वो सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, बाद में दिखती हैं, वो छोटे से बच्चे के अंदर ही भगवान ने सारी डाल। छोटी छोटी उंगलियां हैं, छोटे छोटे से नाखून हैं, वो सारी चीजें हैं। इतने छोटे होने पर भी वो सब चीजें उनके अंदर है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं। पर छोटे में भी भगवान ने वो सारी चीजें, बोलो, सारी चीजें लगाई। चींटी से लेकर के भगवान ने हाथी तक का सृजन किया है, हाथी तक को बनाया है, पर उन सबको वो छोटे रूप में भी उनके अंदर वो सारी चीजें लगाई है। भगवान की जो कृति है वो छोटे में भी पूर्ण है और बड़े में भी पूर्ण है। वैसे जब संसार में मनुष्य स्वयं कुछ निर्माण करता है, तो वो उसको ऐसा नहीं कर सकता। ये केवल परमात्मा की कृति है, जो छोटे से ही पूर्ण होती है और बड़े तक पूर्ण दिखाई देती है। भगवान की सदप्रेरणा से उनका तप करते हुए ब्रह्मा जी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। उनसे 2 दिव्य रूप प्रकट होते हैं, एक महाराज मनु और दूसरी देवी शत्रुपा। महाराज मनु और देवी शत्रुपा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगते हैं, हमें क्या करना है। तब वो महाराज मनु और देवी शत्रुपा को सृष्टि करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। यहां से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होता है, यहां से मैथुनी सृष्टि शुरू हो जाती है। चिंतातुर थे देवता लोग भगवत के ये जितनी भी कृतियां, क्योंकि मनुष्य तो बहुत बाद में बना। मनुष्य जो योनि है
ये बाद में बनी, इनसे पहले ये छोटे छोटे जीव बन गए, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, ये सारे जीव पहले बने, मनुष्य बाद में बनाया गया, मनुष्य बाद में बना। ऐसा कहते हैं कि जब ये सब बनाए तो देवताओं की संतुष्टि नहीं हुई। ब्रह्मा जी सोचने लगे इनको बना तो दिया, पर ये तो बस चल रहे हैं, इनको अपने पेट भरने से मतलब होता है और दूसरा कोई काम नहीं है। सोचिए जितने भी संसार के जीव हैं वो अपने भोजन की तलाश में घूमते हैं, भोजन की प्राप्ति हो जाए तो बोलो पड़े रहते हैं। अजगर जैसा तो बोले कोई विशाल सा, एक ही बार उसे भोजन प्राप्त हो जाए तो वो महीनों तक पड़ा रहता है, बस वो फिर चिंता नहीं करता कि अब तो महीनों का काम हो गया मेरा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़े। भोजन के चक्कर में रहते हैं, भोजन की प्राप्ति हो जाए तो फिर बोलो फिर कोई चिंता उन्हें नहीं रहती। ना वो भगवान को याद करते हैं, ना भगवान का स्मरण करते हैं, ना इस योनि से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं रहता। जितनी भी योनियां बनाई सब ऐसी ही। तो उन्होंने कहा जितनी भी योनियां बनाई है, जैसे भी जीव बनाए हैं, सबके सब ऐसे बनाए हैं। यहां उनको बुद्धि दी, यहां हृदय दिया, यहां पेट दिया, तो यहां से सीधे वो अपने पेट का ही विचार करते हैं। इस बुद्धि से वो भगवत प्राप्ति का विचार करते ही नहीं है, और कोई विचार उनके मन में आता ही नहीं है, बस वो यहां से सीधे पेट का विचार करते हैं। पेट भर जाए तो उन्हें और कोई चिंता नहीं रहती। तो क्या किया जाए? तो बोले कोई ऐसी कृति की जाए, कोई ऐसा जीव बनाया जाए जिसकी जो बुद्धि है, जो विचार है, वो सबसे ऊपर चला जाए, उसका हृदय बीच में रहे और पेट को सबसे नीचे लगाओ, ताकि सबसे बाद में बोलो सबसे बाद में ये पेट का विचार करे। तो फिर मनुष्य बना दिया। तो मनुष्य जब बनाया तो अभी ऐसे जीव था, उसको ऐसे खड़ा कर दिया। तो खड़ा कर दिया तो बुद्धि सबसे ऊपर चली गई, विचार सबसे ऊपर चला गया। ये ब्रह्मांड भगवान का चिंतन करने वाला, ये सबसे ऊपर चला गया, जिससे भगवान का चिंतन होता है, स्मरण होता है, ध्यान होता है, सबसे ऊपर लगा दिया। बोले सबसे पहला काम ये करेगा। दूसरा कार्य बोले हृदय का, हृदय में विचार करेगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। सेवा का भाव मन में आएगा। हृदय से ही तो होता है सब कुछ, दिल से ही तो सबका सम्मान करने का मन करता है। ये अच्छे बुरे का विचार करेगा, मान सम्मान का विचार करेगा, दूसरों को सुख देना चाहेगा। हृदय लगाओ, पहले भगवान का चिंतन, ध्यान, स्मरण, फिर समाज में दूसरों का आदर सत्कार, हृदय से उनका सम्मान, ये। और उसके बाद बोले सबसे बाद में ये भोजन का, सबसे बाद में भोजन का विचार करेगा। तो बनाया ऐसे, ठीक चलता रहा। सतयुग में तो ठीक चलता रहा, त्रेता में भी कुछ ठीक रहा, द्वापर में थोड़ा सा ये लड़खड़ाया, लेकिन बोलो कलयुग आते आते मनुष्य उल्टा हो गया। इसने सर नीचे कर लिया और पैर ऊपर कर लिए। इसने कहा प्रभु आपने मेरा सर सबसे ऊपर किया था, मैंने पेट सबसे ऊपर कर लिया, सर फिर नीचे चला गया, पेट सबसे। अब किसी से भी पूछो, बोले महाराज भगवान की कथा चल रही है, थोड़ा सा समय निकाल के भगवान का नाम श्रवण कर लो, सत्संग श्रवण कर लो, कुछ भजन कर लो। बोले भजन तो कर लेंगे, पर बोलो इसकी चिंता कौन करेगा? पेट कैसे भरेगा? पेट तो जब संसार में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, बोलो तब भी भर रहा था, आज भी भर रहा है, और आगे भी। जब लोग कम थे, जमीन उतना ही अन्न उगाती थी। ध्यान रखना, उस समय जमीन उतना ही कम अन्न देती थी। फिर लोग बढ़ते गए तो जमीनों ने अपनी उपज बढ़ाती चली गई। आज हम इतनी संख्या में हो गए तो बोलो जमीनें कितनी संख्या में अन्न उगा रही है। पहले साल में एक बार चावल होते थे, अब साल में 3 बार 4 बार चावल की फसल ली जा रही है, धान की फसल ली जा रही है। पहले उस जमीन में से कम अन्न निकलता था, अब उसी जमीन में से ज्यादा अन्न निकलता है।
तो देने वाला कौन बताइए? देने वाला तो वो बैठा है। हम तो खामखा सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, देने वाला तो कोई और बैठा है। जब हम कम थे वो उतनी जमीन में कम पैदा करता था, जब हम ज्यादा हो गए वो उतनी ही जमीन में ज्यादा पैदा करने लगे। और विचार करके देखिए, आप आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो आप जितनी अधिक आयु के हैं उतनी अधिक पीछे जाकर के देखिए कि जितने सुख सुविधाएं अब हैं, क्या आज से 20, 30, 50 साल पहले ये थी? नहीं थी। ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, ये सब खान पान की इस प्रकार की सब व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। लेकिन उस समय भी हम सुखी थे, और उस समय हम ज्यादा सुखी थे, लोगों का ज्यादा आदर कर लेते थे, खुद पेट भर भोजन करते थे, और बोलो दूसरों को भी पेट भर भोजन कराते थे। कोई आ जाए हमारे यहाँ पर, उसे देख करके हमारे चेहरे मुस्कुराया करते थे, और भोजन के समय पे आ जाए तो अरे आनंद ही आ जाता था, बहुत अच्छे समय पर आए, आज तो हमने ये बना रखा है, बहुत अच्छे समय पर आए। और आज इस 20, 30, 50 साल में क्या बदला? विचार कीजिएगा। इस 20, 30, 50 साल में खाने पीने की वस्तुएं तो बढ़ गई, आपके घर के अंदर सामान बढ़ गए, आपके घर के अंदर व्यवस्थाएं बढ़ गई, पर आपके दिल के अंदर जगह कम हो गई, आपके मन में जगह कम हो गई। सम्मान की, दूसरों का आदर करने की, दूसरों को घर में बिठाने की वो जगह कम हो गई। आज पहले के समय में आपके घर में 2 कमरे होते थे, 4 कमरे होते थे, उन 4 कमरों में भी 2 कमरों में जब आप रहते थे, आपके यहाँ 4 मेहमान आ जाते थे, आप प्रसन्न हो जाते थे, आप गदगद हो जाते थे, खुशी से लहर जाते थे। वो मेहमान जब 5, 7, 10 दिन रह करके जाने की बात करते थे, आप उनका बैग छिपाते थे, उन्हें जाने नहीं देते थे। आज जब मेहमान आपके घर में आते हैं, आज आपके कमरे बढ़ गए हैं, आज आपकी कोठी बढ़ चुकी है, आज आपके पास 2 नहीं, 4 नहीं, आज आपके पास 10 कमरे हैं, 12 कमरे हैं, 20 कमरे हैं आज आपके पास। लेकिन आज 20 कमरे होने के बाद जब एक मेहमान आ जाता है तो ये पूछते हैं कि ये जाएंगे कब? ये आ तो गए, पर ये जाएंगे कब? क्यों? क्योंकि इनके यहां रहने से हम असहज हो रहे हैं। 2-4 दिन तो हम इन्हें झेल सकते हैं, पर बोलो इससे ज्यादा हम इन्हें नहीं झेल सकते। इससे ज्यादा हम इन्हें कैसे झेलें? आज हमारे मन में कितनी जगह कम हो गई। भगवान ने व्यवस्थाएं बढ़ाई, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आपके घर के अंदर, आपकी रसोई के अंदर सब कुछ सामान बढ़ा दिया, पर आपने क्या कर लिया? आपने अपने मन की जगह कम कर दी, दिल की जगह कम कर दी। और ये बहुत लोगों के अंदर है। आज तो सब जगह ये देखा जाता है, आज लोग उतने खुश नहीं होते, आज लोग उतने प्रसन्न नहीं होते। आज मैं नहीं देखता कि किसी का बैग छिपाया जाता होगा। पहले तो ऐसा होता था, 1 आध दिन तो ऐसे ही छिपा करके रोक देते थे उनको। आज ऐसा नहीं होता। आज वो खुद चाहते हैं कि ठीक है, जा रहे हैं तो अच्छा है, थोड़े हम भी रिलैक्स होंगे। वो अपने आप को रिलैक्स मानते हैं उस समय। और तब क्या होता? तब आंसू बहाते थे। अगर कोई चला जाता था, रिश्तेदार जो आया हुआ था, आत्मीय जन, उसके जाने पर आंसू बहाते थे, दुखी होते थे। आज सुखी होते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। आज लगा कुछ एक इतने दिन से आई हुई थी घर में, बताओ, बड़ी कह दो राधे राधे। बड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं आज। कारण जानते हो कि आज हमारे मनों में, आज हमारे दिलों में वो सम्मान की जगह कम होती जा रही है। भगवान ने व्यवस्थाएं तो बढ़ाई, सब कुछ तो बढ़ा दिया, पर हम वैसे नहीं रहे, हम पहले जैसे अब नहीं रहे। जबकि हमें तो और भी अच्छा होना चाहिए। अब तो भगवान ने जगह भी बड़ी दे दी, अब तो भगवान ने भोजन भी ज्यादा दे दिया, सामान पहले से ज्यादा हमारे पास है। पहले हमारे पास 1-2 दिन का राशन होता था, अब तो हमारे पास महीनों का राशन पड़ा रहता है, और ना भी हो चुटकियों में आ जाता है। अब तो हम एक फोन करते हैं, घर पे राशन पहुंच जाता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? चिंता तो तब करनी पड़ती थी, और उसमें भी
तब बड़ी समस्या हो जाती है जब बिना बताए कोई भोजन के समय पे घर आ जाए। विचार करके देखिए, फोन न किया हो किसी रिश्तेदार ने, उनका सरप्राइज देंगे, और सरप्राइज देने के चक्कर में सोचा तो था ये कि सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर बेचारे जाम में फंस गए, कुछ ऐसी समस्या बनी, सरप्राइज देते देते पहुंचे किस समय, 1 बजे पहुंचे। और 1 बजे जब वो पहुंचे तो पता चला अभी अभी भोजन करके और वो कुकर अभी मांझ ही दिया था बस। तब वो पहुंचे, आप तो जैसे ही देखा रहे ये तो भोजन भी करेंगे, अब हो गई टेंशन। अब तो बनाया था, अब तो सारा कुछ मांझ करके पुनः से पवित्र करके रखा, और अब ये आ गए। लो, जब आना ही था तो पहले से बता नहीं सकते थे क्या? अब ये भोजन भी करेंगे, और फिर अब हम उन्हें भोजन, उनका थाल, भोजन का थाल उनके सामने नहीं रखते। अब पहले हम पूछेंगे भोजन करोगे? अच्छा, जब कोई भी व्यक्ति, आप अपने लिए भी सोच के देखो, किसी के लिए भी सोच के देखो, जब आप किसी के यहाँ जाएं और वो आपसे पूछे भोजन के समय पर कि भोजन करोगे, तो क्या कहोगे? चाहे कितनी जोरों की भूख क्यों ना लग रही हो, जब सामने वाला ऐसे स्टाइल से पूछेगा तो वो तो मना ही करना ही नहीं, भोजन तो बस करके आए। चाहे बेचारा सुबह से भूखा चल रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, और यही कहेगा कि नहीं नहीं बस भोजन तो अभी अभी किया बस, और उसका मन प्रसन्न पूछने वाले का, चलो अच्छा पिंड छूट गया, बनाना ही नहीं पड़ेगा। जब कोई शास्त्र कहता है भोजन के समय पर यदि कोई घर आ जाए तो पूछो नहीं, बोलो उसके सामने उस समय भोजन, तुम्हारा जितना मन है, कोई बात नहीं, तुमने खा लिया बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारा जितना मन है, थोड़ा ही मन है ना, थोड़ा ही ले लो, पर ले लो, हमें प्रसन्नता होगी, क्योंकि आप ऐसे समय पर पहुंचे हैं, तो हमारा सौभाग्य है। जब आप 2-4 बार ऐसे आदर से कहते हो तो सोचो, अगर उसने सच में भी खा रखा होगा ना, तब भी 1-2 रोटी की भूख तो फिर भी निकल आती है। बोलो कोई, जब इतने प्यार से कह रहे हैं तो बोलो, तब खाने का मन करता है। सच बात तो यह है, ये सृष्टि भगवान की है, इसको रचने वाला वो है, इसका पालन करने वाला वो है, इसका संहार करने वाला वो है, देने वाला कोई और है, हमें तो निमित्त बना रखा है। हमारे हाथ से तो भगवान केवल दिलवा रहे हैं, देने वाले हम नहीं हैं, हम दाता नहीं हैं, देने वाला कोई और है, हमें आगे कर रखा है, लो तुम्हारे हाथ से दिलवा, कोई और हमें दे रहा है, हम अपने हाथ से आगे कर रहे हैं। भगवान ने चुना तुम दो, तुम अपने हाथ से करो, हमें तो भगवान ने केवल निमित्त मात्र चुना है, हम दाता नहीं हैं, हम देने वाले नहीं हैं। और कभी कम नहीं होता, कभी किसी दाता को गरीब ना देखना, कभी किसी देने वाले को गरीब ना देखना। लेने वाला गरीब हो सकता है, पर देने वाला कभी गरीब कभी नहीं होता। जो देने वाला है उसके भंडार तो भरने का काम परमात्मा करता है, वो स्वयं करता है, क्योंकि ये सृष्टि उसी की है, इसका पालन करने का काम भी बोलो उसी का ही है। कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है।
समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि